हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ एन के द मैथमेटिक्स कोच। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए 12th क्लास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जो न सिर्फ 12th क्लास में बल्कि आप जितनी भी हायर क्लासेस के अंदर जाएंगे और मैथमेटिक्स का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर आपको ये चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा। इसका प्रयोग, इसका यूज़ आपको मिलेगा। ये चैप्टर सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, इस चैप्टर का कम से कम भी 6 से 7 चैप्टर के अंदर इसका यूज़ होने वाला है आपका 12th क्लास के अंदर। नेक्स्ट हायर क्लास कॉलेज वगैरह में आप जहाँ पर भी जाओगे, हर एक मैथमेटिक्स के अंदर इसका प्रयोग मिलेगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे डेरिवेटिव की। डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएट, तीनों एक ही मतलब होते हैं। आइए आज समझते हैं डेरिवेटिव का मतलब क्या है, प्रयोग क्या है, किन किन प्रकार के फंक्शन के ऊपर किस किस प्रकार से काम करता है, कैसा इसका वर्किंग रूल है। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट रहेगा, वो जो टॉपिक है वो रहेगा डेरिवेटिव। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त टॉपिक है। डेरिवेटिव का एक सिंपल सा मीनिंग है समझने के लिए, जिसका मतलब होता है बदलाव, या इसको हम चेंज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? चेंज भी। जैसे आप साइंस वगैरह में पढ़ते हैं, चेंज किसी क्वांटिटी में किस किस प्रकार से हो सकता है। किसी चीज़ में लेंथ के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, ब्रेथ के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। कितने प्रकार से किसी चीज़ में चेंज किया जा सकता है, किसी क्वांटिटी में या किसी भी एलिमेंट के अंदर। उस चेंज को डेरिवेटिव का नाम दे देते हैं। ठीक है, एक बार पढ़ेंगे डेरिवेटिव क्या है, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, कितने प्रकार का है, किस प्रकार से काम करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद पढ़ेंगे वर्किंग रूल की, किन किन फंक्शन के ऊपर इसको अप्लाई किया जा सकता है। बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो डेरिवेटिव का मतलब जैसे कि आपको समझ में आया कि बदलाव, इसका मतलब क्या होता है? बदलाव, किसी भी चीज़ में बदलाव होना। ठीक है जी। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कुछ समय पहले वो व्यक्ति इस पोजीशन पे था। ठीक है जी। उसने कुछ टाइम के अकॉर्डिंग, टी टाइम के अकॉर्डिंग, उसने अपनी डिस्टेंस यहाँ कवर की। इसकी डिस्टेंस मान लीजिए x है। ठीक है, डेरिवेटिव को d से डिनोट करते हैं। तो यानी कि चेंज इन x, चेंज इन टाइम, जैसे जैसे टाइम में चेंज किया वैसे वैसे किस में चेंज आया? x में। इसको बोलते हैं डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं चेंज। क्या बोलते हैं इसको? चेंज बोलते हैं इसको। तो ये मतलब होता है इसका। ये तो हमने एक छोटा सा कोई एग्जांपल लेके देखा कि किसी व्यक्ति ने एक पोजीशन लेके उस पोजीशन पर जब वो जाता है, किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में। मान लीजिए आपके पास कोई एक लेंथ है, जैसे जैसे इसकी ब्रेथ बढ़ती है, मान लीजिए इसकी लेंथ y है और ब्रेथ इसकी क्या है? x। जैसे जैसे इसकी ब्रेथ में चेंज होगा वैसे वैसे इसके एरिया में क्या होगा? चेंज। मान लीजिए यहाँ थी तो एरिया इतना था, फिर एरिया ये बढ़ता रहेगा। तो यानी कि जैसे जैसे हमने x में चेंज किया विद रिस्पेक्ट टू y, या y में चेंज किया विद रिस्पेक्ट टू x, वैसे वैसे एरिया में चेंज होगा। डैश का मतलब चेंज होना। इस चैप्टर का एक छोटा सा छोटे रूप में नमूना या प्रैक्टिकल प्रयोग आप 11th क्लास में भी देख चुके हैं। 11th क्लास में एक चैप्टर था जिसका नाम था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। वहाँ पर आपने लिमिट का प्रयोग सीखा, लिमिट से डेरिवेटिव कुछ नॉर्मल लेवल पे। बट 12th क्लास में आप और ज़्यादा एक्सटेंडेड लेवल पे जाओगे। उसी प्रकार होता है, आपके पास कोई सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर कुछ वॉल्यूम है। उस वॉल्यूम की जैसे जैसे हम हाइट कम करेंगे तो उसका वॉल्यूम कम होगा। मान लीजिए अगर उसका वॉल्यूम इतना है, आपने उसके अंदर क्या लगा दी? एक टैप लगा दी, एक टुंटी लगा दी, पानी आप इसके अंदर फिलअप करते हैं, कोई भी मटेरियल फिलअप करते हैं। जैसे जैसे इसकी हाइट चेंज होगी वैसे वैसे इसका वॉल्यूम चेंज होगा। हाइट ऊपर से नीचे आएगी, कम होगी तो वॉल्यूम कम होगा, ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा होगा। कुछ चीज़ों में अलग अलग प्रकार से हमें चेंज देखने को मिलते हैं। ये डेरिवेटिव का प्रैक्टिकल मीनिंग है। जब किसी एक वेरिएबल या किसी एक क्वांटिटी में किसी दूसरे सिस्टम की वजह से चेंज होता है, उस चेंज को डेरिवेटिव बोल देते हैं। ये इसका प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल मीनिंग है। मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है कि डेरिवेटिव करते कैसे हैं। कोई फंक्शन आपके पास है, मान लीजिए अब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे कि आपके पास कोई फंक्शन है
ये ऐसे चलता है, इनको हम कर्व बोलते हैं। जो अगर मान लीजिए अगर आप x के रिस्पेक्ट में चलते हैं तो इसको हम fx बोल देते हैं, समझ गए जी। तो इसके अंदर हम कुछ चेंज लेकर के आएंगे, जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे y की वैल्यू भी चेंज होगी। कुछ चीजें 11th क्लास वगैरह में आपने सीखी, जैसे मान लीजिए व्यक्ति यहाँ था, मान लीजिए व्यक्ति यहाँ था और इसने कोई मूवमेंट नहीं की। अगर कोई मूवमेंट नहीं की तो चेंज कितना है, 0। कितना चेंज है, 0। तो ये एक प्रैक्टिकल मीनिंग भी है, जब कोई चीज कांस्टेंट होती है तो कांस्टेंट चीज का डेरिवेटिव 0 क्यों आता है, क्योंकि उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता, इस वजह से। तो कुछ प्रैक्टिकल मीनिंग और इसके फॉर्मूले वगैरह हम यहाँ सीखेंगे। उससे पहले बात करते हैं, ये हमने एक बार आपको डेरिवेटिव का मीनिंग बताया है। इसके बाद बात करते हैं कि डेरिवेटिव कितने प्रकार से फाइंड आउट किया जा सकता है, इसका वर्किंग रूल किस प्रकार से एग्जिस्ट करता है। मेनली डेरिवेटिव 2 टाइप का होता है। मेनली डेरिवेटिव कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। डेरिवेटिव को हम 2 प्रकार से डिफाइन करते हैं। एक होता है जी आपका जो वर्किंग रूल की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, वर्किंग रूल की। डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने का जो वर्किंग रूल है। एक डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करते हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। किससे फाइंड आउट करते हैं, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। इसको हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। 11th क्लास में ये डिटेल में आपका आ चुका है। डेरिवेटिव निकालते थे f ऑफ x प्लस h माइनस में f ऑफ x बाई में h, इस टाइप से निकालते थे, ठीक है जी। फिर हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करना सीखा था। 12th क्लास में इसका इतना ज़्यादा प्रयोग नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसको हम डिटेल में पहले रीड कर चुके हैं। फिर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का भी यूज करते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव का भी यूज करते हैं। लिमिट अप्लाई करते हैं हम, लिमिट h टेंड्स टू a पे चेक करते हैं या h पे चेक करते हैं या x टेंड्स टू a, वो हमारे फंक्शन पे डिपेंड करता है कि हमारे फंक्शन की लिमिट क्या है। फिर यहाँ प्लस माइनस का साइन चलता है, नेगेटिव लेके चलते हैं तो लेफ्ट की तरफ बात करते हैं, पॉजिटिव लेके तो राइट की तरफ बात करते हैं। अगर इस पोर्शन के ऊपर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप 11th क्लास की प्ले लिस्ट में जाओगे, वहाँ पर आप 13 चैप्टर को सर्च करोगे और वहाँ पर इसके बारे में डिटेल में आपको सारी वीडियो बना करके दे दी गई है, आप चेक कर सकते हैं। बट अब 12th क्लास में हम कैसा पढ़ेंगे, 12th क्लास में जो डेरिवेटिव होगा उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट डेरिवेटिव। डायरेक्ट डेरिवेटिव, डायरेक्ट डेरिवेटिव मेनली क्या होता है, डायरेक्ट डेरिवेटिव का मीनिंग होता है कुछ ऐसे रिजल्ट जो पहले से प्रूफ है। मान लीजिए आपको बोल दिया जाए कि आप डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए साइन एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन फंक्शन का सेम अगर एंगल है एक्स के रिस्पेक्ट में करो तो इसका होता है कोस एक्स। इसका मीनिंग बताएंगे, ठीक है। साइन का डेरिवेटिव कोस कैसे आता है, इसको हम प्रूफ करते हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल 11th क्लास में। तो हमने बहुत सारे, समझिए ध्यान से, हमने बहुत सारे रिजल्ट पहले से फाइंड आउट कर रखे हैं। उनका हम जब डायरेक्ट प्रयोग करते हैं तो उसको डायरेक्ट डेरिवेटिव का नेम दे दिया जाता है। तो 12th क्लास में जो आपका चलेगा वो कैसा चलेगा, डायरेक्ट डेरिवेटिव। क्यों, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो चीज़ें आपने 4th क्लास में पढ़ चुके हैं वही आपको 5th में दोबारा पढ़ाई जाए, 6th में, 7th में, 8th में, तो ऐसे तो आपकी इम्प्रूवमेंट होगी ही नहीं, आपका जो IQ लेवल बदलेगा ही नहीं। तो क्या होता है कि जो चीज़ें हम 11th क्लास बनाई ही क्यों गई है, इसलिए बनाई गई ताकि आप 12th क्लास में ऐसे क्वेश्चन ना करें कि सर साइन का कोस ही क्यों आया, क्योंकि इसका प्रूफ 11th में हम कर चुके हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो 11th में हम इनका प्रूफ कर चुके हैं। उन प्रूफ का जब हम डायरेक्टली यूज करते हैं क्वेश्चन के अंदर, उसको डायरेक्ट डेरिवेटिव का नेम दे दिया जाता है। तो ये 2 प्रकार का डेरिवेटिव आप पढ़ते हैं, एक होता है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और एक होता है डायरेक्ट डेरिवेटिव। वैसे इसका एक होता है पार्शियल डेरिवेटिव, एक होता है ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। ये जैसे जैसे आपकी क्लास से बढ़ेगी, जैसे जैसे आपका माइंडसेट बढ़ेगा, उसके हिसाब से आप नेक्स्ट क्लासेस के अंदर और ज़्यादा आपको नॉलेज मिलती रहेगी, ठीक है जी। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव इसी को बोल दिया जाता है जब हम डेरिवेटिव के लिए डी का यूज करते हैं। ये होता है ओडी,
और एक होता है पीडी, या बीएससी वगैरह में पढ़ोगे, बीएससी या जब आप बीए विद मैथ करोगे, नहीं आर्ट विद मैथ करोगे, तो वहाँ पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, जब एक ही फंक्शन का एक से ज़्यादा वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया जाता है। मान लीजिए साइन का डेरिवेटिव हमने कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट में, साइन का डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू वाई, साइन का कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टी जेड, जो भी और बहुत सारी चीज़ें होती है। जब किसी फंक्शन का एक से ज़्यादा वेरिएबल, तो उसके लिए करली का यूज़ करते हैं, ये इसको करली बोलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, देखो आपको टाइम टू टाइम पता चलती रहेंगी। अब जैसे ये चीज़ आपकी 12th क्लास के अंदर काम की नहीं है, तो इनके ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बट फिर भी आपको थोड़ा सा हिंट दिया गया कि नेक्स्ट लेवल पे आप और ज़्यादा अच्छे लेवल से चीज़ों को रीड करोगे और समझोगे और आपकी नॉलेज में भी इजाफा होगा। तो एक बार देखते हैं कि डायरेक्ट डेरिवेटिव का प्रयोग हम कैसे करते हैं। कुछ फॉर्मूले हैं, उनको समझते हैं, कितने प्रकार के फंक्शन का हम डेरिवेटिव के अंदर यूज करेंगे, उनको एक बार देखते हैं। फिर फर्स्ट एक्सरसाइज की हम बात करेंगे। अगर आप बात करते हैं एनसीईआरटी की, ठीक है, तो उसमें आपको मिलेगी 5.2 एक्सरसाइज, यानी कि आपका डेरिवेटिव कहाँ से शुरू होगा, 5.2 से। अगर आप एलिमेंट के मैथ की बात करते हैं तो आपका 7 चैप्टर शुरू होगा, ठीक है जी। वैसे आर डी शर्मा पे जाओगे तो आपको 10th 11th 12th चैप्टर मिलेगा, ठीक है ना। इसके पार्ट मिलेंगे। डेरिवेटिव कितने पार्ट हैं, डेरिवेटिव का एक चैप्टर आपको मिलेगा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है जी। फिर कंप्लीट डेरिवेटिव मिलेगा, फिर मिलेगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, 3 चैप्टर मिलेंगे आपको किसके, डेरिवेटिव के। फिर वैसे ही 3 चैप्टर इंटीग्रेशन के हैं, और इंटीग्रेशन क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव होता है, यानी कि डेरिवेटिव का उल्टा। तो जब आप इंटीग्रेशन के अंदर जाओगे, तीनों चैप्टर के अंदर आप डेरिवेटिव का ही उल्टा करोगे, यानी वहाँ पर भी आपका डेरिवेटिव का ही प्रयोग होगा। तो आपके लिए ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि लगभग आपका 12th क्लास के सिलेबस का एक बड़ा हिस्सा 45 से लेके 50% तक जो हिस्सा है वो आपको डेरिवेटिव से ही काम चलाना है, ठीक है ना। तो लगभग 50% के अराउंड आपका हिस्सा किसके ऊपर डिपेंड करता है, डेरिवेटिव के ऊपर। तो इसीलिए ये चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट है। तो आज की एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक बार वर्किंग रूल सीखते हैं कि डेरिवेटिव का प्रयोग कैसे करते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले कैसे कैसे उनका यूज किया जाता है। तो डेरिवेटिव के अंदर, डेरिवेटिव की जैसे हमने बात की, तो कौन कौन से कंसेप्ट हमें पढ़ने को मिलेंगे, 10 से 11 एक्सरसाइज आपको मिलेगी। हर एक एक्सरसाइज के अंदर आपको नए नए कंसेप्ट मिलेंगे। तो सबसे पहले आपका आएगा पॉलिनोमियल फंक्शन। किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं, ठीक है जी। साथ साथ सीखते हैं, साथ साथ क्वेश्चन करते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन को f ऑफ x, अगर आपका फंक्शन x की फॉर्म में तो उसको fx लिखते हैं, अगर वो t की फॉर्म में तो उसको ft लिखते हैं, अगर वो y की फॉर्म में तो उसको fy लिखते हैं। समझ गए ना। तो ये सिर्फ क्या होती है, नोटेशन होती है। जैसे आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि हमारा जो सिस्टम होता है, जो कार्टेशियन प्लेन है, वो 2 वेरिएबल में होता है, x और y में। जैसे आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे तो आपको यही कार्टेशियन प्लेन u और v में भी मिलेगा, ठीक है। यही आपको w और z में भी मिलेगा, समझ गए ना। कॉम्प्लेक्स नंबर में मिलेगा, a प्लस आइटा b की फॉर्म में। लेवल के अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे। बट आपका 12th क्लास का जो आपका कार्टेशियन प्लेन है वो लगभग आप एक्स वाई की फॉर्म में पढ़ोगे, यानी जैसे जैसे हम एक्स में चेंज करेंगे, कोई फंक्शन अपना चलता है एक्स की फॉर्म में, जैसे जैसे एक्स में चेंज करता हो किसकी वैल्यू आती रहेगी, वो आपकी वाई की। तो इसलिए हम एफ एक्स को वाई भी लिख देते हैं। ऐसा 11th क्लास में आपको सिखा दिया गया, 10th में भी सिखाया था। अगर नहीं पता तो आपको यहाँ पता चल जाएगा। तो कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन में और इक्वेशन में इतना सा अंतर है, आपको बताया गया। इक्वेशन के अंदर आप साथ में इक्वल का प्रयोग करते हैं और पॉलिनोमियल के अंदर आप इक्वल साइन का यूज नहीं करते, ठीक है। कितने पॉइंट हो सकते हैं उसके अंदर, कितनी भी वैल्यू हो सकती है, कितनी भी टर्म आपकी हो सकती है, ठीक है। पॉलिनोमियल का मतलब यही होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा टर्म हो, उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। कोई फंक्शन दे दिया आपको x³ प्लस में 3x² इस टाइप का, ठीक है जी। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे, प्लस में 7 दे दिया, 10 दे दिया, 11 दे दिया, ठीक है, और भी बहुत सारी वैल्यू मिल सकती है। इस प्रकार के फंक्शन को क्या बोल दिया जाता है, पॉलिनोमियल। क्या बोल दिया जाता है, पॉलिनोमियल, ठीक है। तो किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का डेरिवेटिव आपको ऐसे सिखाया जाता है कि कैसे डेरिवेटिव करते हैं। अगर आपको कोई फंक्शन दे दिया f ऑफ x इक्वल टू x की पावर n, n का मतलब कोई भी नंबर, n का मतलब
कोई भी नंबर, ठीक है। अगर आपको इसका क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, क्या करना है इसका, डेरिवेटिव, तो इसको डेरिवेटिव, इसको हम y भी बोल सकते हैं। डेरिवेटिव को ऐसे डिनोट करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, जिसके रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव करते हैं। मान लीजिए आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो क्या लिखोगे इसको, विद रिस्पेक्ट टू x। अगर इसी फंक्शन का t के रिस्पेक्ट में करते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसको ऐसे अप्लाई करते हैं dy dx, यहाँ पर उसी वेरिएबल को लिखते हैं जिसके रिस्पेक्ट में हमने डेरिवेटिव किया है। किसका डेरिवेटिव कर दिया हमने, y का। दोनों तरफ अप्लाई होगा ये dy dx, किसके ऊपर अप्लाई कर दिया, x की पावर n के ऊपर। तो फंक्शन क्या कहता है, फंक्शन कहता है कि पावर आगे आएगी और पावर में से एक कम कर देंगे। ये आपका डेरिवेटिव का रूल है, ठीक है। सिंपल किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करना तो सबसे पहले किस पे अप्लाई होता है, पावर पे। सबसे पहले किस पे चेंज आएगा, वो पावर पे। तो क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक कम कर देंगे। ये फर्स्ट पार्ट था, इसीलिए मैंने इसको इतना डिटेल में बताया। डायरेक्टली इसके बाद हम डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे, ठीक है जी। तो किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का अगर आपको डेरिवेटिव करना है, मान लीजिए कोई फंक्शन आपको दे दिया x की पावर 10 और इसका डेरिवेटिव करना है, तो क्या लिखोगे, dy बटा dx। अप्लाई कर दिया आपने dy dx, किसके ऊपर अप्लाई कर दिया, x की पावर 10 पे। तो फंक्शन क्या कहता है कि पावर आगे होगी और पावर में से एक कम कर देंगे, तो 10x की पावर कितनी बन जाएगी, नहीं, ठीक है। तो समझने वाली बात ये, इसको हम y डैश भी लिख सकते हैं डेरिवेटिव को। जैसे लिखो, इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, पावर आगे 3x², ठीक है जी। इसकी पावर आगे लेके आओगे तो कितना बनेगा, 6। x की पावर 2 में से एक कम होगी तो कितनी बचेगी, 1 बचेगी। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव कितना होता है, 0। इसको हम साथ साथ यहाँ लिखेंगे, ठीक है। एक बार मैंने आपको किसका बताया है, पॉलिनोमियल का, कि किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का डेरिवेटिव किस प्रकार से किया जाता है। बोलो, बात समझ में आई है। इसके साथ साथ हम क्वेश्चन करते रहेंगे, ठीक है जी। इसका पार्ट समझ में आया है, आगे और बहुत सारी चीजें हम करेंगे। अब यहाँ तो फंक्शन की पावर क्या थी, सिंपल पावर थी। अगर फ्रैक्शनल दे दे, मान लीजिए y इक्वल टू x की पावर 5/2 दे दे, तो इसको डेरिवेटिव को लिख सकते हैं y डैश। इसको y डैश भी लिख सकते हैं, इसको y1 भी लिख सकते हैं। y डैश का मतलब एक बार डेरिवेटिव, y1 का मतलब एक बार डेरिवेटिव। 2 लिख दिया तो इसका मतलब डेरिवेटिव का भी एक बार डेरिवेटिव, ठीक है ना। वो साथ साथ हम चीजें बहुत सारी पढ़ेंगे। तो डेरिवेटिव में क्या करना, पावर आगे आएगी और उसी पावर में से एक कम कर देंगे। आपको अगर डायरेक्ट आता है, जैसे मान लीजिए 3 - 1 करो 2, आपने डायरेक्टली यहाँ 2 लिख दिया। अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होती है तो आप इस स्टेप को यूज कर सकते हैं, समझ गए ना। तो इसका आप आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अभी आगे चलते हैं, एक बार कुछ चीजें हम एक बार इसका बेसिक ही पढ़ते हैं डेरिवेटिव का, फिर एक्सरसाइज करेंगे हम। तो आप सबसे पहले किसका डेरिवेटिव सीखेंगे, पॉलिनोमियल का। किसका डेरिवेटिव सीखेंगे, तो यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं इसका, किसी भी पॉलिनोमियल का, यानी कि x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा, n x की पावर n - 1। समझ गए जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से इसका डेरिवेटिव होगा, ये सिंपल सा मेथड होता है। डेरिवेटिव के 4 रूल हैं, पहले वो और समझ ले, इसके बाद हम फंक्शन पे चलेंगे। जैसा कि आपको हर चैप्टर के अंदर, हर एक्सरसाइज के अंदर बताया जाता है कि मैथमेटिक्स के 4 स्तंभ है। कितने स्तंभ है, 4 ऑपरेशन है जो हर चैप्टर के अंदर आपको पढ़ने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे। किसी भी चैप्टर को जब आप रीड करते हैं तो पहले उस चैप्टर का आप बेसिक देखते हैं, उस चैप्टर को समझते हैं, ये फंक्शन क्या है, टॉपिक क्या है, कैसे काम करता है। उसके बाद उस पे वो 4 ही ऑपरेशन लगाए जाते हैं मैथमेटिक्स के, चाहे आप 5th क्लास में हो, 6th में हो, 10th में हो, 11th 12th कॉलेज में हो, MSc हो, PhD हो, कहीं पर भी जाओगे, कोई भी आप थ्योरम वगैरह पढ़ोगे तो आपको 4 ही ऑपरेशन लगाने होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, जिसमें से एक होता है प्लस का, दूसरा माइनस का, तीसरा और चौथा किसका होता है, डिवाइड का, ठीक है। तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये 4 ही ऑपरेशन होते हैं। तो जब कोई फंक्शन प्लस में दिया जाता है या माइनस में होता है या मल्टीप्लाई में होता है, डिवाइड में होता है, तब डेरिवेटिव कैसे काम करता है उसको मैं यहाँ एक बार लिख देता हूँ, ठीक है जी। तो फर्स्ट है, अगर आपको 2 फंक्शन प्लस में दे दे, यहाँ u और v किसी 2 फंक्शन को डिनोट करते हैं। मान लीजिए sin x है, ये पॉलिनोमियल है, या कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। 2 अलग अलग फंक्शन है जिनका एक दूसरे से कोई मतलब नहीं, कोई डिफरेंट फंक्शन है, दोनों प्लस में दे दी, उसका डेरिवेटिव कैसे करें। जैसा कि आपको बताया, डेरिवेटिव को डैश से भी डिनोट किया जा सकता है। तो अगर प्लस में तो दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग होगा, u डैश प्लस में v डैश। सेकेंड, अगर 2 फंक्शन माइनस में दे दिए तो दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग होगा, बीच में साइन प्लस का तो प्लस का रहेगा और माइनस का है तो माइनस का रहेगा। लेकिन अगर मल्टीप्लाई की बात करते हैं हम,
तो कैसे काम करेगा, एक को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और एक को सेकंड, किसी को भी फर्स्ट और सेकंड आप मान सकते हैं, v को आगे लिख सकते हैं u के पीछे। तो डेरिवेटिव कंसेप्ट ये कहता है कि दोनों का रिस्पेक्टिवली डेरिवेटिव होगा, यानी कि जैसे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का कर देंगे, फिर एक बार प्लस में सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का कर देंगे। समझ गए जी, दोनों फंक्शन का यूज करेंगे, एक बार फर्स्ट को छोड़ देंगे सेकंड का डेरिवेटिव, एक बार सेकंड को छोड़ देंगे फर्स्ट का डेरिवेटिव। फोर्थ जो कॉन्सेप्ट है u बाई v, यानी कि जब डिवाइड में दे दे तो क्या करना होता है, नीचे वाले का स्केयर v एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस में ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव। ठीक है, इनके प्रूफ बाय फर्स्ट प्रिंसिपल जो हम क्वेश्चन करते थे हर बार इसी प्रकार की स्टेटमेंट निकल के आती थी, तो उसको हमने क्या मान लिया, रिजल्ट मान लिया, तो ये रिजल्ट वहां से निकल के आई। ठीक है, बात समझ आ गई। अभी देखते हैं, आपने सीखा पॉलिनोमियल फंक्शन का। नेक्स्ट पढ़ते जो सबसे बड़ी गुत्थी है वह कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शन का जब भी आप डेरिवेटिव करोगे तो क्या रहेगा, 0। ठीक है जी, क्यों, अभी आपको बताया था, जब बेसिक बताया, जब कोई चीज जिसके अंदर देखो कांस्टेंट का मतलब है चेंज न आना, जैसे का तैसा रहना। जब कोई चीज अपने आप में बदलाव ही नहीं करती, तो जब उसने कुछ चेंज ही नहीं किया तो उसके अंदर बदलाव कितना है, 0। तो बदलाव 0 है तो उसको लिखेंगे, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। अभी बताया था नहीं कि एक व्यक्ति अपनी जगह से हिला ही नहीं, चाहे टाइम कितना भी चेंज होता रहे, अगर वो कांस्टेंट है तो उसमें चेंज कितना है, 0। समझ गए ना। तो कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है जिसके रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव करते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में, अगर आप x के रिस्पेक्ट में करते हो तो x, y के रिस्पेक्ट में करते हो y, t के रिस्पेक्ट में करते हो तो t, जिसके रिस्पेक्ट में करते हो अगर वो फंक्शन के अंदर अवेलेबल ही नहीं है, समझ गए ना, वो फंक्शन उसकी फॉर्म में ही नहीं है, तो उस टर्म को हम कांस्टेंट ही बोलेंगे। मान लीजिए कोई बोल दे कि 10 लाख करोड़ का डेरिवेटिव कीजिए, बट 10 लाख करोड़ एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो, उसके अंदर एक्स वाई वेरिएबल कोई प्रयोग नहीं है, या जिसकी रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करते हैं वो उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसका डेरिवेटिव कितना होगा, 0। मान लीजिए आपको डेरिवेटिव करना किसका, 5 का करना है तो कितना होगा, 0। 50 करना फिर भी कितना होगा, 1050 का करना फिर भी करेगा, ठीक है नहीं, 10,500 करना तब भी करेगा, और कितनी भी 0 ही क्यों ना लगा दूं मैं, जब कोई टर्म कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, आपका 0 रहेगा। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या रहेगा, आपका 0 रहेगा। ठीक है, इसके बाद आता है जी आपका पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल आ गया, कांस्टेंट आ गया, ट्रिग्नोमेट्री, किसकी बात करेंगे हम, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, 11th क्लास में आप इनके प्रूफ तो पढ़ चुके हैं, भाई साइन का कोस कैसे आता है, ये बाय फर्स्ट प्रिंसिपल आप पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़ चुके हैं तो आप हमारी ही 11th क्लास की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है जी, तो इसके 6 फंक्शन होते हैं, उन 6 फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे होता है वो आप सीख सकते हैं। ठीक है, पार्ट 1, यानी कि जब भी आपको डेरिवेटिव करना किसका, साइन एक्स का, तो इसका आंसर रहेगा कोस। अगर इसका एंगल कुछ और है, जैसे मान लीजिए यहाँ x था तो x का डेरिवेटिव कितना हो गया, 1 हो गया, हमने लिखा नहीं। ठीक है, अगर यहाँ x की कुछ पावर वगैरह होती तो हम बाद में उसका भी डेरिवेटिव करते। ठीक है, वो साथ साथ जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वहां आपको पता चल जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन, आया कहां से, बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, हमने इसका प्रूफ देख लिया। ठीक है, थर्ड पार्ट है जी, ये तो हम आपको रिजल्ट लिखवाने रख रहे हैं। ठीक है, टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट का, बता चुका हूं, रिजल्ट कहां से आई है, बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रूफ इनके। ठीक है, फोर्थ सीकेंट एक्स का क्या बनेगा, सीकेंट एक्स इंटू में टेंजेंट एक्स। फिफ्थ पार्ट आपका कोट का, कोट का डेरिवेटिव रहेगा माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर, और सिक्स्थ क्या रहेगा आपका, कोसिकेंट का डेरिवेटिव रहेगा माइनस का कोसिकेंट एक्स इंटू में कोट एक्स। अगर इनका एंगल के साथ कोई और चीजें दे रखी है तो बाद में एंगल का भी डेरिवेटिव करते हैं हम, वो हम एक्सरसाइज के अंदर सीखेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेटिव हैं आपके।
ठीक है जी। बाद में कुछ कंसेप्ट आएगा, साइन इंटू कोस, मल्टीप्लाई में आएगा, डिवाइड में आएगा, तो उसको किस प्रकार से सोल्व करते हैं वो स्टेप टू स्टेप हम एक्सरसाइज के अंदर सीखेंगे। अगर आपको स्टेप उतारने हैं तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके चीज़ों को उतार सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के बाद आपको क्या क्या मिलेगा, हम यहाँ ब्रीफली चैप्टर को ही डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि पूरे चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के बाद आपको मिलेगा जी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, उनके डेरिवेटिव। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या आता है आपका, यानी कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनमें इनवर्स यानी आपको माइनस की पावर मिलेगी, जो आपने चैप्टर नंबर 2 में आप रीड कर चुके हैं 12th क्लास में। चैप्टर नंबर 2 आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो उनका डेरिवेटिव, तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स। नंबर 2 पे आता है आपका कोस इनवर्स, कोस इनवर्स का होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेम होता है जो साइन का होता है, बट इसके साथ साइन किसका लगता है, माइनस का। नंबर 3 पे आता है आपका tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स का बनेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नंबर 4 पे आता है आपका कोट इनवर्स एक्स, जो टेंजेंट का वही कोट का रहेगा, बट साइन किसका आएगा, माइनस का। नंबर 5 आपको डेरिवेटिव करना किसका, सीकेंट इनवर्स एक्स का, तो 1/x √x स्क्वायर माइनस 1। और नंबर 6 पे आएगा आपका कोसिकेंट, कोसिकेंट इनवर्स एक्स, जो आपका सीकेंट का है वही किसका रहेगा, कोसिकेंट का, बट साइन किसका रहेगा, माइनस का। जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की स्टेटमेंट सी से शुरू होती है, यानी कि कोस, कोट और कोसिकेंट, उनके साथ साइन रहेंगे माइनस के, बाकी के साथ रहेंगे साइन आपके प्लस के। एक्सरसाइज में इनका यूज करेंगे, प्रूफ भी आपको वहाँ दे दिए गए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की। नेक्स्ट फंक्शन का मतलब है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको बोलते हैं, a की पावर x, इस टाइप से, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव एक बार a की पावर x रहेगा, log ऑफ जो बेस है वो आएगा, इनटू में डेरिवेटिव जो इसकी पावर थी, यानी जैसे यहाँ x का कितना होगा, 1 होगा। एक डेरिवेटिव होता है e की पावर x का, e की पावर x का डेरिवेटिव सेम रहता है, ठीक है जी। क्यों रहता है, वैसे एक्चुअल में यही अप्लाई होता है। यहाँ क्या बनेगा, log ऑफ बेस, बेस कितना e, x का 1। अब e से log आपको पता कि कैंसिल आउट हो जाता है, तो कैंसिल आउट होने के बाद ये सारा 1 बन जाता है, तो आपका इतना ही रुक जाता है सिस्टम, ठीक है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा लोगैरिथम फंक्शन। तो जब भी डेरिवेटिव आप करते हैं लोगैरिथम का, दोबारा से जब आप एक्सरसाइज पढ़ेंगे तब भी आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। लोगैरिथम फंक्शन में क्या होता है कि log के साथ जो भी फंक्शन है वो 1/, की फॉर्म में अप्लाई हो जाता है। इसके बाद आप पढ़ोगे पैरामीट्रिक फंक्शन, ठीक है जी। इसके बाद आप पढ़ोगे इम्प्लिसिट फंक्शन, इसके बाद आप पढ़ोगे रोल्स थ्योरम, इसके बाद आप पढ़ोगे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, इसके बाद पढ़ोगे आप हायर डेरिवेटिव। तो जैसे जैसे हम एक्सरसाइज को रिपीट करेंगे, नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे, जिस टाइप पे आप चलोगे, तो वैसे वैसे आप इन सब चीज़ों का फंक्शन का डेरिवेटिव करना आप सीखोगे। तो इस एक्सरसाइज में आपको डेरिवेटिव का मीनिंग, वर्किंग रूल और कुछ फॉर्मूले बताए गए थे। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में आपको एक्सरसाइज से शुरू करेंगे, और प्रत्येक एक्सरसाइज से और सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी आपके मैथ के अंदर हैं, उसके अलावा है अदर मैथमेटिक्स के अंदर है, मैक्सिमम प्रैक्टिस आपको बोर्ड पे ही करवा दी जाएंगी, जिससे आपको क्वेश्चन करने में कोई भी तकलीफ या कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर।